हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो सेशन में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में जो आपके रिलेटेड हैं, किससे, करंट अफेयर से रिलेटेड है। और इन साथ में हम इन एमसीक्यूज के साथ साथ आपका सॉल्यूशन तो देखेंगे ही, साथ में क्या देखेंगे, आपके जो इतने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं या फिर इन क्वेश्चन से रिलेटेड और भी जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको भी हम साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन एक वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपका एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर से ज्वाइन कर लें, या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम ऐप पर जा सकते हैं। वहां पर आप सर्च बॉक्स पर टाइप कर सकते हैं Academy24X7GS। वहां पर आपको चैनल का लोगो दिख जाएगा, ये नाम दिख जाएगा, वहां पर जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया उस पर क्लिक करिए और आप डायरेक्ट चैनल पर पहुंच जाएंगे। चलिए, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ और लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत ही ज्यादा जरूरत है। लेते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में गोल्डन ग्लोब अवार्ड का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो अभी हाल ही में आपके गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स वितरित किए गए, तो इनका संस्करण कौन सा एडिशन था? ये 78वां एडिशन था। ऑप्शन बी आपका सही होगा। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, क्योंकि कभी कभी इससे एग्जाम में क्वेश्चन भी बन जाता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन सा एडिशन है। 78वां एडिशन है, 78वां संस्करण है। और ये कहाँ पर आपका आयोजित किया जाता है? तो ये आपका कैलिफोर्निया यूएसए में आयोजित किया जाता है। वेन्यू कहाँ पर है? कहाँ पर आयोजित किया गया? कैलिफोर्निया यूएसए में आयोजित किया गया। ठीक है, अब बात करते हैं इस जो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में अवार्ड्स आपके वितरित किए गए उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। लेकिन अवार्ड के बारे में बात करने से पहले लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि ये जो अवार्ड है आपका दो कैटेगरी बना बांटा जाता है। यानी कि एक तो आपकी फिल्म पिक्चर्स कैटेगरी होती है और दूसरी होती है टेलीविजन कैटेगरी। यानी कि ये जो अवार्ड्स हैं, फिल्म्स के लिए भी, मूवीज के लिए भी दिए जाते हैं और टेलीविजन के लिए भी दिए जाते हैं। अब इनमें भी आपके दो दो कैटेगरी हैं। जैसे कि फिल्म के लिए दिया जाएगा तो फिल्म में एक ड्रामा कैटेगरी होती है और एक म्यूजिकल और कॉमेडी कैटेगरी होती है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ड्रामा कैटेगरी और म्यूजिकल कॉमेडी, म्यूजिकल या फिर कॉमेडी कैटेगरी है। इसी तरह से टेलीविजन वाले में भी है, टेलीविजन में भी ड्रामा कैटेगरी है और म्यूजिकल या फिर कॉमेडी कैटेगरी है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर बातें समझ में आ रही होंगी। अब यहाँ पर हम एक एक अवार्ड्स के बारे में बात कर सकते हैं, बात कर लेते हैं। ठीक है, आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपना आसानी से नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में। ठीक है, पहले देखते हैं, यहाँ पर बात करते हैं बेस्ट मोशन पिक्चर्स की इन ड्रामा कैटेगरी। तो किसको दिया गया है अवार्ड? नोमैड लैंड को। ठीक है, किसे मिला? नोमैड लैंड को। दूसरी कैटेगरी है बेस्ट मोशन पिक्चर इन म्यूजिकल या फिर कॉमेडी में। इसमें कौन सी बेस्ट मूवी रही? बोराट सब्सिक्वेंट मूवी फिल्म। ठीक है, क्या नाम है पूरा? बोराट सब्सिक्वेंट मूवी फिल्म। बेस्ट परफॉर्मेंस इन ड्रामा कैटेगरी एक्टर, एक्टर को किसको मिला? चैडविक बोसमैन। आप सभी लोग जानते होंगे चैडविक बोसमैन बहुत ही फेमस एक्टर हैं। ठीक है, अगर आपने नाम नहीं सुना है तो लेकिन आप इनका एक कैरेक्टर इन्होंने ऐसा प्ले किया उसके बारे में आप जरूर जानते होंगे, मार्वल सीरीज का ब्लैक पैंथर। ठीक है, ब्लैक पैंथर के जो हीरो हैं, जो जिन्होंने उस रोल को प्ले किया है, उनका नाम चैडविक बोसमैन है, जिनका भी कुछ दिन पहले कैंसर की वजह से देहांत हो गया था। ठीक है, तो इनको दिया गया बेस्ट एक्टर का अवार्ड, चैडविक बोसमैन। बात करते हैं आगे, बेस्ट परफॉर्मेंस इन ड्रामा एक्ट्रेस किसको मिला है अवार्ड? एंड्रा डे को मिला है। ठीक है, किसे? एंड्रा डे को। तो ये आपको कुछ पिक्चर से रिलेटेड थे, आपको याद होने चाहिए। अब बात करते हैं बेस्ट टेलीविजन सीरीज की। तो ड्रामा कैटेगरी में दिया गया है द क्राउन को। बेस्ट टेलीविजन सीरीज म्यूजिकल और कॉमेडी में दिया गया है शिट्स क्रीक को। किसे दिया गया है? शिट्स क्रीक को दिया गया है। आगे देखते हैं, बेस्ट एक्टर के लिए अवार्ड किसे दिया गया है? जॉस ओकॉर्नर को दिया गया है। और एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है एम्मा कोरेन को। ठीक है, एम्मा कोरेन को। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है क्लोई जाओ को। ठीक है, यहाँ पर आप नाम देख सकते हैं, आसानी से इसको नोट डाउन कर सकते हैं। और उनकी मूवी किसके लिए मिला है? नोमैडलैंड के लिए मिला है। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी, आपने नोट डाउन किया होगा या फिर आपने अभी तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। कोई आपको डाउट होता है, कोई कंफ्यूजन होता है, बात समझ में नहीं आ रही, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं वीडियो आगे की तरफ और लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने यूक्रेन कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता है? जी हाँ, इस कुश्ती का आयोजन कहाँ किया जा रहा था? यूक्रेन में आयोजन किया गया इसका। तो किस भारतीय महिला पहलवान ने गोल्ड
मेडल या फिर स्वर्ण पदक जीता है। तो इनका नाम है विनेश फोगाट। गीता फोगाट और बबीता फोगाट की कजिन सिस्टर है ये विनोस फोगाट। इन्होंने ये आपका अवार्ड, ये पदक जीता है। इन्होंने कितनी कैटेगरी में जीता? तो 53 केजी, ठीक है, 53 केजी कैटेगरी में इन्होंने ये गोल्ड मेडल जीता है। फाइनल में इन्होंने बेलारूस की वेनेसा क्लादजिंस्काया को हराया, ठीक है, किसे? फाइनल में बेलारूस की वेनेसा क्लादजिंस्काया को हराया, ठीक है। एक बात इनके बारे में और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि फरवरी 2021 तक, जी हाँ, फरवरी 2021 तक विनेश फोगाट जो है आपकी 53 केजी वर्ग के लिए टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय महिला पहलवान है। यानी कि भारत की तरफ से एकमात्र महिला पहलवान 53 केजी कैटेगरी में क्वालिफाई करने वाली टोक्यो ओलंपिक के लिए अकेली महिला है। कौन? विनेश फोगाट। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। आगे बढ़ते हैं। तीसरा, राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस कब मनाया जाता है आपका? तो राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस आपका प्रत्येक वर्ष 27 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन डी आपका सही होगा, ठीक है। आप सभी लोग जानते होंगे प्रोटीन के बारे में अच्छी तरीके से, क्योंकि आपके बॉडी के ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है प्रोटीन, ठीक है। जो लोग जिम वगैरह जाते हैं, क्योंकि आजकल तो बहुत ही ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा चलन है जिम वगैरह जाने का, तो जो व्यक्ति जिम जाता है वो प्रोटीन का बहुत ज्यादा सेवन करता है, जिससे कि उसकी क्या हो, बॉडी की ग्रोथ अच्छी हो और उसके मसल्स वगैरह अच्छे से डेवलप हो और अच्छे से उनमें शरीर में क्या है, उभार आए, ठीक है, यानी कि वेल्ड शेप बॉडी हो जाए। प्रोटीन बहुत ज्यादा जरूरी होती है। जो व्यक्ति आपका जिम वगैरह जाता है, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करता है, मेहनत वाला काम करता है, ठीक है। तो कब मनाया गया? 27 फरवरी को मनाया जाए। इस दिवस के द्वारा प्रोटीन के पोषण संबंधी लाभों के बारे में जागरूकता फैलाई जाती है। ये जो प्रोटीन दिवस मनाया गया, इस वर्ष की थीम क्या थी? ठीक है, तो थीम आपको जरूर से पता होना चाहिए, पावरिंग विथ प्लांट प्रोटीन। क्या लिखा हुआ है? क्या इसकी थीम है? पावरिंग विथ प्लांट प्रोटीन, ठीक है, पावरिंग विद प्लांट प्रोटीन, ठीक है, यानी कि नेचुरल प्रोटीन को बढ़ावा देने पर इस पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किसे भारत भारती सम्मान दिए जाने की घोषणा की? ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसे भारत भारती सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई? डॉक्टर सूर्यबाला को। ऑप्शन ए आपका सही होगा। ये जो आपका भारत भारती सम्मान है, ये उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार यूपी हिंदी संस्थान लखनऊ के माध्यम से साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। पुरस्कार के स्वरूप इसमें स्मृति चिन्ह, अंग वस्त्रम तथा 5,02,000 रुपए की धनराशि भी प्रदान की जाती है। तो याद रखें, भारत भारती सम्मान इस बार दिया गया डॉक्टर सूर्यबाला को। वीडियो आपको पसंद आ रहा तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक एक शेयर में मोटिवेट करता है आपके लिए बेहतर से बेहतर काम करने के लिए, और आपका यकीन माने आपके सपोर्ट की हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ सकते हैं, जैसे कि फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, टेलीग्राम चैनल है, इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में FATF, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट संगठन है आपका, ऑर्गेनाइजेशन है। FATF ने किस देश को जून 2021 तक ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का फैसला किया है? तो ये हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही होगा। तो FATF का पहले तो फुल फॉर्म जान लेते हैं। FATF आखिरकार होता क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये तो इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है ना। तो आखिरकार इसको ग्रे लिस्ट में क्यों शामिल किया गया? तो और किसको किसको शामिल किया जाता है ग्रे लिस्ट में? तो आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के सबसे ज्यादा जोखिम वाले देशों को ग्रे सूची में शामिल किया जाता है। एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूं, जिससे आपको और क्लियर हो जाए अच्छी तरीके से, ठीक है। आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के सबसे ज्यादा जोखिम वाले देशों को ग्रे सूची में शामिल किया जाता है, ठीक है। यानी आतंकी फंडिंग क्या है? आतंक को बढ़ावा देने वाले पैसा जो दिया जाता है उसको आतंकी फंडिंग कहते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग जो ब्लैक मनी होती है उसको इधर से उधर करना, एक देश से दूसरे देश क्या टैक्स देने से बचने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार की प्रक्रियाएं जिस भी देश में ज्यादा होती हैं उसको ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है। बात हो रही है FATF की, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की। इसकी स्थापना 1989 में की गई, 1989 में की गई, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में, और उसके वर्तमान में प्रेसिडेंट है मार्कस प्लेयर। कौन है? मार्कस प्लेयर, याद रखें, इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वीर चिलाराय की जयंती मनाई गई। इनका संबंध किस
राज्य से है। तो ये जो वीर चिलाराय है इनका संबंध आसाम से है। कहां से? आसाम से। ऑप्शन बी आपका सही होगा। इनकी जयंती कब मनाई गई? तो भाई हाल ही में 27 फरवरी को इनकी जयंती मनाई गई। ठीक है बाबू, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इनका जो संबंध है कोच राजवंश से है, यानी कि ये जो वीर चिलाराय हैं इनका संबंध किस राज्य से है? कोच राजवंश से है। इनका नाम वास्तविक तौर पर, इनका जो नाम है वो है शुक्लाध्वज। ठीक है, इनका शुक्लाध्वज है। वीर चिलाराय इनकी उपाधि है। ठीक है, चिलाराय इनको उपाधि दी गई। चिला का मतलब पतंग, यानी कि जब ये युद्ध कौशल दिखाते थे अपना तो पतंग की गति से, ठीक है ना, इतनी ज्यादा इनमें फुर्ती थी उसमें, तो बहुत अच्छी तरीके से पारंगत थे, इसलिए इन्होंने इनको चिलाराय की उपाधि प्राप्त हुई। ठीक है, 2005 में, कब? 2005 में असम सरकार द्वारा वीर चिलाराय की जयंती को सार्वजनिक अवसर के रूप में मनाया जा रहा है। असम सरकार प्रत्येक वर्ष बहादुरी के लिए वीर चिलाराय पुरस्कार को राज्य के सर्वोच्च सम्मान के रूप में प्रदान करती है। ठीक है, यानी कि आपसे पूछा जाए कि असम राज्य का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि वीर चिलाराय सम्मान पुरस्कार। ठीक है, और सार्वजनिक, इनकी जयंती पर सार्वजनिक अवकाश भी घोषित किया जाता है। कहां पर? असम में घोषित किया जाता है, याद रखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 7वां क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में पीएम मोदी को किस हॉस्पिटल में वैक्सीन, कोरोना की जो वैक्सीन है वो लगाई गई? इंपॉर्टेंट है, आपका पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो दिल्ली एम्स में इनको वैक्सीन लगाई गई। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही होगा। तो 1 मार्च 2021 को कब इनको ये वैक्सीन लगाई गई? 1 मार्च 2021 को कोविड-19 की टीके की इनको पहली खुराक दी गई। ठीक है, जो पीएम मोदी हैं इनको कोरोना वायरस के खिलाफ राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के दूसरे चरण के पहले लाभार्थी बन गए। जी हाँ, पहला चरण कंप्लीट हो गया, दूसरा चरण स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें जो पहले लाभार्थी हैं, ठीक है, वो कौन बने हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, प्रधानमंत्री को भारत बायोटेक और इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च मेडिकल, सॉरी, एक बार फिर से देख लीजिए, भारतीय प्रधानमंत्री को या फिर हमारे प्रधानमंत्री को भारत बायोटेक और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है, भारत बायोटेक और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा विकसित स्वदेशी वैक्सीन की एक खुराक दी गई थी। ठीक है, पुडुचेरी की सिस्टर पी निवेदा ने उन्हें कोवैक्सीन दिया। ठीक है, काफी ज्यादा ये चर्चा में बार रहा न्यूज में कि पुडुचेरी की ही सिस्टर ने उनको वैक्सीन क्यों दी। ठीक है ना, बाकी वो राजनीति का मुद्दा है, उस पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो ये आपको जरूर रखना है याद कि कहाँ की वो सिस्टर है, ठीक है, कहाँ की वो नर्स हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को वैक्सीन दी। तो पुडुचेरी के सिस्टर पी निवेदा, नाम भी इनको आपका याद रखना है। ठीक है, इनका जो नाम है आपको जरूर से पता होना चाहिए। ठीक है, इन्होंने इनको, पीएम मोदी जी को वैक्सीन लगाई। आगे बढ़ते हैं, 8वां क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में आर हरिकुमार को नौसेना की किस कमान का प्रमुख नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो इनको पश्चिमी कमान का, किस कमान का? पश्चिमी कमान का। ऑप्शन ए आपका सही होगा। इनको कमान का प्रमुख नियुक्त किया गया। इन्होंने फ्लाइंग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, ठीक है, फ्लाइंग नहीं, सॉरी, फ्लैग ऑफिसर, ठीक है, इन्हें फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में इन्होंने पदभार संभाला। इन्होंने वाइस एडमिरल अजीत कुमार का स्थान लिया। ठीक है, इनके पहले यानी कि यहाँ पर कौन थे प्रमुख पश्चिमी नौसेना कमान के? तो अजीत कुमार थे, इन्होंने इसका स्थान लिया। यह पहले मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख थे। कौन? आर हरि कुमार। किसके प्रमुख थे? मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ की बात हो रही है नेवी की। तो नेवी डे आपका प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और नेवी के प्रमुख कौन है? चीफ कौन है? करमबीर सिंह है। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। आज के वीडियो में 8 ही क्वेश्चन थे। अब लेते हैं कल के क्वेश्चन का जवाब। मैंने आपसे कल पूछा था कि हाल ही में दूसरे खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो इसका आयोजन आपका जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में किया जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं आज का प्रश्न। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया? 4 ऑप्शन है आपके पास, इनमें से जो भी आपको ऑप्शन करेक्ट लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा हमें जरूर से बताएं। पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। आपके पास कुछ सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिए जिससे आप कोई भी वीडियो मिस न कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।